गरीब की चाट। अरे वाह, ये समोसे कितने स्वादिष्ट दिख रहे हैं। काश मुझे एक खाने को मिल जाए। चलो माँ से जाकर पैसे मांगती हूँ। माँ, मुझे कुछ पैसे दो ना, समोसे खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। अरे तेरे बापू ने तो आज तक हमें भर पेट खाना नहीं खिलाया और तू है कि समोसे मांग रही है। चल भाग यहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लक्ष्मी बहुत उदास हो गई और समोसे की दुकान के सामने खड़ी हो गई। क्या हुआ बेटा, समोसे खाने की इच्छा हो रही है? हाँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हें बस ये थोड़े से झूठे बर्तन धोने होंगे, फिर तुम्हें समोसे खाने को मिल जाएंगे। लक्ष्मी ने फटाफट सारे झूठे बर्तन धो दिए। फिर दुकानदार ने उसे एक समोसे खाने को दिया। लक्ष्मी का रोज ही कुछ नया खाने की इच्छा होती, पर पैसों की कमी के कारण वह कुछ न खा पाती। बस इसी तरह उसका बचपन बीतता गया। जैसे जैसे लक्ष्मी बड़ी होने लगी, उसके पिताजी की कमाई भी घर खर्च के लिए कम पड़ने लगी। अरे सुनती हो लक्ष्मी की अम्मा, मैं सोच रहा हूँ हम तीनों शहर चले, वहाँ पर कुछ बड़ा काम मिल जाएगा तो आसानी से घर खर्च निकल जाएगा। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो यही करना पड़ेगा, शहर ही जाना पड़ेगा। लक्ष्मी अपने परिवार के साथ शहर आ गई। लक्ष्मी ने अपने पिताजी की मदद करने का सोचा। अब तो मैं भी बड़ी हो गई हूँ, कुछ ना कुछ काम तो मैं भी कर सकती हूँ। बापू की मदद भी हो जाएगी। एक काम करती हूँ, गोलगप्पे का ठेला ही लगा लेती हूँ। मेरे गोलगप्पे स्वादिष्ट भी होते हैं और बहुत सारे लोग आएंगे, मेरे गोलगप्पे खाएंगे और मेरे पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाएगा। लक्ष्मी ने अपने गोलगप्पे का ठेला लगा लिया, लेकिन केवल एक दो लोग ही आते और उसके गोलगप्पे खाते। एक महीने तक तो ऐसा ही चलता रहा और लक्ष्मी को कुछ मुनाफा नहीं हो रहा था। इस गोलगप्पे के ठेले में तो मुझे कोई मुनाफा नहीं हो रहा। चलो मैं दूसरा काम शुरू करती हूँ। लक्ष्मी ने सब्जी बेचने का काम शुरू किया, लेकिन उसकी सब्जियां भी कोई नहीं खरीदता था। एक महीना बीतने के बाद उसने सोचा कि अरे ये क्या, मेरी तो सब्जियों की दुकान भी नहीं चल रही। एक काम करती हूँ, ये दुकान बंद कर देती हूँ और चाट की दुकान खोल लेती हूँ, शायद वही चल पड़े। लेकिन एक महीना बीतने के बाद उसकी चाट की दुकान भी नहीं चली और उसको वह भी दुकान बंद करनी पड़ी। लक्ष्मी बहुत उदास हो गई और वह जाकर एक मंदिर में बैठ गई और भगवान के सामने रो रो के कहने लगी, हे भगवान, मैंने गोलगप्पे की दुकान लगाई, सब्जी की दुकान लगाई और फिर चाट की दुकान भी लगाई, लेकिन मेरी एक भी दुकान नहीं चली। मुझे कोई रास्ता दिखाइए। रोते रोते लक्ष्मी की नजर मंदिर की एक दीवार पर पड़ी। उसने देखा दीवार पर एक चींटी बार बार ऊपर चढ़ती और नीचे गिर जाती, फिर भी वह ऊपर चढ़ना नहीं छोड़ती और लगभग 7 बार ऐसा करने के बाद अंत में वह चींटी आखिरकार दीवार के सबसे ऊपर तक पहुंच ही गई। लक्ष्मी को समझ में आ गया कि अभी उसे और प्रयास करना पड़ेगा और उसने भगवान को धन्यवाद किया उसको रास्ता दिखाने के लिए। एक बार फिर लक्ष्मी ने अपने गोलगप्पे का ठेला लगाया और उस पर लिखा, गोलगप्पे खाओ और इनाम पाओ। आओ आओ, गोलगप्पे खाओ और इनाम ले जाओ। तभी 2 सहेलियां लक्ष्मी के ठेले के पास से गुजर रही थी। उन लड़कियों को जिज्ञासा हुई कि गोलगप्पे खाने से इनाम कैसे मिलेगा। दीदी, आपने ये कैसे लिखा है कि गोलगप्पे खाने से इनाम मिलेगा? हाँ बिल्कुल, इनाम मिलेगा। यह एक कंपटीशन है, इसमें 2 या 2 से अधिक लड़कियां या कोई और गोलगप्पे खाकर कंपटीशन कर सकती है और जो ज्यादा गोलगप्पे खाएगा उसे इनाम मिलेगा। अच्छा दीदी, ये तो बड़ा मजेदार है। दीदी, 1 प्लेट गोलगप्पे आपने कैसे दिए? 10
20 रुपए के 3 मिलेंगे। दीदी आप एक काम कीजिए, हम दोनों को ही गोलगप्पे खिलाइए। देखते हैं हम दोनों में ज्यादा कौन खाता है और किसको इनाम मिलता है। अरे वाह दीदी, आपके गोलगप्पे तो बहुत स्वादिष्ट थे। अब लाइए मेरा इनाम। देखते ही देखते लक्ष्मी की गोलगप्पे की दुकान चल पड़ी। अब वहाँ बहुत सारे ग्राहक खड़े होने लगे। सबको लक्ष्मी के गोलगप्पे बहुत पसंद आते और अंत में किसी एक को इनाम भी मिलता। लक्ष्मी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और उसने अब अपने गोलगप्पे के साथ चाट की भी दुकान खोल दी। लक्ष्मी को बहुत अच्छा खासा मुनाफा होने लगा और उसने धीरे धीरे करके एक दुकान खरीद ली और उस दुकान में तीनों समय का खाना मिलने लगा। बारासिंगा का घमंड। विराटनगर का राजा विक्रम सिंह बहुत ही बड़ा तीरंदाज था। उसे जंगल में शिकार करना और जानवरों की खाल को महल में सजाना बहुत पसंद था। देखो सेनापति, मैंने आज शेर का शिकार किया। महाराज की जय हो। महाराज आप बहुत अच्छे निशानेबाज हैं। विराटनगर के जंगल में एक बारासिंगा था जिसे अपने ऊपर बहुत घमंड था, क्योंकि जब भी कोई उसका शिकार करने की कोशिश करता तब वह अपनी फुर्तीली छलांग लगाकर वहां से भाग जाता था या फिर अपने सींगों से सामने वाले को डराकर अपना बचाव कर लेता था। एक बार की बात है, विराटनगर का मौसम बहुत बदला हुआ था। तेज हवा चल रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। रात होने में बस कुछ ही घंटों की देरी। राजा के मन में इच्छा हुई, क्यों ना इस मौसम में एक शिकार किया जाए। राजा अपना घोड़ा लेकर शिकार के लिए निकल पड़ा। जंगल में सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे। राजा ने कई बार निशाना लगाया, लेकिन उनका निशाना हर बार चूक रहा था। राजा निराश हो गया और सोचने लगा, आज पहली बार मैंने किसी का शिकार नहीं किया। महल में सब मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। राजा ऐसा सोचते हुए महल की तरफ जाने लगा। तभी राजा की नजर उस बारासिंगा पर पड़ी। बारासिंगा राजा को देखकर बहुत तेज से दौड़ने लगा, लेकिन अंधेरी की वजह से बारासिंगा एक झाड़ी में फंस गया। बारासिंगा ने उस झाड़ी से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी बड़ी बड़ी सींगों के कारण वह उसमें से बाहर निकल नहीं पाया। राजा ने एक बार फिर निशाना लगाया और इस बार निशाना ठीक बारासिंगा को जाके लगा। बारासिंगा बुरी तरीके से घायल हो गया और वह अपने बड़े बड़े सींगों को कोसने लगा कि आज इन सींगों के कारण वह इस हालत में है।